जय हिंद दोस्तों। आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, सीएए। दोस्तों, एक टाइम था जब इन मुद्दों पर फैसला लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। और दोस्तों, एक्सपर्ट कहते थे कि कोई भी सरकार इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क नहीं ले सकती है। लेकिन फिर आई मोदी सरकार और एक के बाद एक ऐसे डिसीजन लिए गए जिन्होंने भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने एक और बयान दिया है और इसी बयान ने पॉलिटिकल सर्कल में एक नई डिबेट शुरू कर दी है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि नेशन फर्स्ट के फैसलों की रफ्तार इसी तरह आगे रहेगी। और यही लाइन सुनते ही सोशल मीडिया पर एक सवाल ट्रेंड करने लग गया है। क्या मोदी सरकार अब डिलिमिटेशन की तैयारी कर रही है? क्या 2026 के बाद भारत का पॉलिटिकल मैप बदल सकता है? और क्या लोकसभा सीटों में पूरा गेम चेंज होने वाला है? आज हम इस मुद्दे को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और जानेंगे कि डिलिमिटेशन को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आखिर डिलिमिटेशन होती क्या है? मान लीजिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट है और टीचर हर 10 स्टूडेंट के ऊपर एक मॉनिटर अपॉइंट करता है। अब कुछ साल बाद स्टूडेंट की संख्या बढ़कर 100 हो जाती है, लेकिन मॉनिटर वही 5 रह जाते हैं। तो क्या रिप्रेजेंटेशन फेयर होगी? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इस तरह डेमोक्रेसी में भी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ रिप्रेजेंटेशन को अपडेट करना पड़ता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं डिलिमिटेशन। और सिंपल शब्दों में समझे तो किस राज्य को कितनी लोकसभा सीट्स मिलेगी, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री कैसी होगी, किस एरिया के पार्लियामेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन होगा। दोस्तों, अब यहाँ पे कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये नॉर्मल प्रोसेस है तो फिर इतनी डिबेट क्यों? तो दोस्तों, इसका जवाब हिस्ट्री में छुपा हुआ है। 1970 में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी, वो थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। उस वक्त सरकार ने सोचा कि जो राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए लोकसभा सीटों के रीडिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीज कर दिया गया और ये फ्रीज आज तक कंटिन्यू है। यानी देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, लेकिन लोकसभा सीटों की बेसिक स्ट्रक्चर लार्जली वही बना हुआ है। और दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े इंपॉर्टेंट ईयर पे, वो है 2026। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि 2026 के बाद डिलिमिटेशन का मुद्दा फिर से नेशनल डिबेट का सेंटर बन सकता है। दोस्तों, इस वजह से पीएम मोदी के रिसेंट स्टेटमेंट को लेकर लोग स्पेकुलेशन करने लग गए। दोस्तों, अब एक इंटरेस्टिंग बात समझेंगे। मान लीजिए 2 स्टेट्स हैं, पहले दोनों की पॉपुलेशन लगभग सेम थी, इसलिए दोनों को लगभग बराबर रिप्रेजेंटेशन मिला। लेकिन 50 साल के बाद स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दूसरों की कम रहेगी। तो फिर सवाल उठता है कि दोनों को आज भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए या पॉपुलेशन के हिसाब से सिस्टम अपडेट होने चाहिए। तो दोस्तों, यही डिलिमिटेशन डिबेट का कोर है। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। अगर फ्यूचर में डिलिमिटेशन होता है तो कुछ स्टेट को रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है और कुछ स्टेट का रिलेटिवली पॉलिटिकल वेट कम हो सकता है। और इस वजह से इशू सिर्फ नंबर का नहीं है, ये पावर का इशू भी है और ये रिप्रेजेंटेशन का इशू भी है। और इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली देखती है। दोस्तों, अब एक इंटरेस्टिंग एंगल पे आते हैं। जब नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना था ना, तो बहुत लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, नई लोकसभा में पहले से काफ़ी ज़्यादा एमपीज बैठने की कैपेसिटी रखी गई है। और उसके बाद स्पेकुलेशन और तेज हो गया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या फ्यूचर में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है? क्या भारत किसी बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है? और ऑफिशियल जवाब अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डिस्कशन लगातार चल रही है। दोस्तों, अब आते हैं पीएम मोदी के स्टेटमेंट पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पीएम मोदी ने अपने स्पीच में डिलिमिटेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है और ना ही कोई टाइमलाइन दी गई है और ना ही कमीशन की घोषणा हुई है। तो सच क्या है दोस्तों? दोस्तों, सच ये है कि डिलिमिटेशन को लेकर सिर्फ एक स्पेकुलेशन हो रहा है। लेकिन स्पेकुलेशन क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने अपने स्पीच में उन्हीं इश्यूज का जिक्र किया जो कभी इम्पॉसिबल माने जाते थे, जैसे कि आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, सीएए और विमेन रिजर्वेशन। और आज फिर कहा कि नेशन फर्स्ट की डिसीजन स्पीड और बढ़ेगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर फ्यूचर में डिलिमिटेशन होता है तो इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?
डायरेक्टली शायद कुछ भी ना पड़े, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ बदल सकता है। पॉलिटिकल प्रायोरिटीज बदल सकती है, इलेक्शन कैंपेन का फोकस बदल सकता है, और कुछ रीजन में नेशनल पॉलिटिक्स में और इम्पोर्टेंस आ सकती है, और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन का भी पैटर्न बदल सकता है। और इसलिए एक्सपर्ट इसे भारत के फ्यूचर डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, फिलहाल रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पीएम मोदी के एक स्टेटमेंट ने डीलिमिटेशन को लेकर चर्चा को फिर से जिंदा कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कोई फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है, जैसे जैसे 2027 और करीब आएगा, वैसे वैसे डिबेट्स और तेज हो जाएगी, और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी बन जाए। और अब आप बताइए, क्या डिलिमिटेशन भारत की डेमोक्रेसी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा या फिर नए पॉलिटिकल डिबेट्स को जन्म देगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।